सभी को सादर जय गुरुदेव। आज मैं आप सबके समक्ष एक बार फिर से लेकर प्रस्तुत हूँ सतगुरु उपदेश के आगे का भाग। तो आप सभी लोग ध्यान से सुने और सबसे पहले तो मेरे को सुनने और अमल करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है। मैं मंद बुद्धि दीनहीन, पता नहीं मालिक ने मुझे कैसे पकड़ लिया। तो आप सभी लोग मेरे पे ये आशीर्वाद बनाए रखें कि सबसे पहले मुझे समझ में आए और तत्पश्चात आप सब भी समझने की कोशिश करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों के बीच में अच्छे वचनों का प्रचार प्रसार हो सके और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके और एक सुदृढ़ सुंदर कोमल समाज का निर्माण हो सके। कठोर समाज का निर्माण ना हो, जिससे जो है धरती पे सतयुग का प्रादुर्भाव जल्दी हो सके और लोगों को अच्छी बातें समझ में आए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सूरत जब से काल के देश में भेजी गई है, तब से किसी न किसी देही में सूरत फंसी है और फंसी रहेगी। सभी लोग सूरत के बैरी हैं। जितनी काया है और जितने स्वाद हैं, सब सूरत की जान ले रहे हैं। जो लोग बाहर से मित्र, पति पत्नी, पुत्र पिता, यार दोस्त, कुटुंबी हैं, सभी सूरत के दुश्मन हैं। इनमें सूरत का दोस्त कोई नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है कि सतगुरु के अलावा इस संसार में सूरत का कोई दोस्त नहीं है। आप लोग बात को गलत दिशा में मत लें कि जिससे परिवार में जो है कलेश पैदा हो जाए। अब तो सूरत अपनी चेतना से बेखबर है। अपने आप का होश सूरत में नहीं है। सूरत आँखों के घाट पर बैठकर 10 इंद्रियों को ताकत देती है। वह सब सच्ची चैतन्यता से लाखों कोस दूर हैं और अपनी किंचित मात्र खबर नहीं है। मन अपना आपा धारण किए हुए अहंकार में पड़ा है। सुख अपनी सत्यता से अचेत है। तन मन दोनों मिलकर सूरत के बैरी हैं। इंद्रियों के दरवाजे पर बैठ मन अपने स्वाद के लिए कर्म करता है। सूरत कोई कर्म नहीं कर रही है। सूरत ने जब से नाम छोड़ा है और नाम नहीं पाती है, तब से सूरत अत्यंत भूखी है। सूरत जब नाम की डोरी पकड़ेगी और अपने धाम की तरफ वापस होगी, तब सूरत का सच्चा आहार मिलेगा। मन इंद्रियों के दरवाजे पर बैठकर मंत्री का काम करता है। सूरत रूपी बादशाह क्या करे? मन धारण मन करता धरता है। शरीर कार्य करता है और मन कराता है। सूरत अपने लिए कुछ नहीं करती है और इस अचेत अवस्था में सूरत अपने लिए कुछ कर भी नहीं सकती है। सूरत को अपनी कतई खबर नहीं है। अंधेर है। मन ने सब कुछ मटियामेट कर दिया। सूरत को इसी हाल में अपने घर पहुंचाना अति ज़रूरी था। वक्त के आने और संतों की कृपा होने पर फिर अपने सच्चे रूप को धारण अवश्य करेगी। एक समय आएगा। स्वामी जी का कहना है कि सूरत तब से मैली है जब से शब्द नहीं पा रही है। इसी कारण सूरत को दुख है। आँख, कान, जवान, त्वचा, इंद्रिय यह मनुष्य के बहुत बड़े विकार हैं। सूरत इन्हीं विकारों में फंसी है, क्योंकि सूरत की शक्ति से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियां काम करती हैं, परंतु सूरत को कोई ताकत नहीं मिलती है। इसलिए सूरत बहुत दुखी रहती है। जिस तरह 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां सूरत से ताकत पाकर खुश होती हैं, पर सूरत को शब्द की ताकत नहीं मिलती है, इसलिए सूरत दुखी रहती है। अब सबको चाहिए कि सूरत को शब्द की खुराक लेने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। सतगुरु ने जो शब्द की महिमा का कथन किया है, वह इसलिए कि शब्द महान पवित्र है और खालिस मोतियों की तरह है। यदि साधक गुरु की कृपा द्वारा साधन करने लगे और भाव में शब्द आएगा, तो साधक को सूरत शब्द के साथ जुड़ कर साफ होगी।
इसी सूरत पर कर्मों के पर्दे आ गए हैं, जिसने शब्द का अभाव पैदा कर लिया है। इसी अभाव को दूर करने के लिए साधक सूरत के ऊपर के चढ़े हुए पर्दे को अपनी साधना द्वारा हटाता है। पर्दों के कारण सूरत के अभाव में कमी हो गई है। इसी वजह से सब लोगों में द्वंद्व पैदा हो गया है। कहने का मतलब यह है कि सूरत को शब्द मार्ग पकड़ना ही होगा, तभी सारे मन के कलेश, लड़ाई झगड़े बंद होंगे। तो संत सतगुरु की शरण में जाकर के शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त रहते हुए सूरत शब्द की कमाई सबको करनी होगी। तभी जो है पारिवारिक, सांसारिक और जो ये देशों के बीच में लड़ाई चल रही है वो शब्द के उन्होंने शब्द को पकड़ा नहीं। तो जितने भी लड़ाई चल रही है, और ये भूल भ्रम का देश भी है, तो इस भूल भ्रम के देश में जब तक पूरे संत सतगुरु नहीं मिलेंगे और उनकी दया कृपा नहीं होगी और सूरत शब्द के साथ नहीं जुड़ेगी, तब तक जो है आंतरिक द्वंद्व, लड़ाई झगड़ा बंद होने वाला नहीं है। तो आप सबसे अनुरोध है कि वक्त के संत सतगुरु परम पूज्य उमाकांत जी महाराज के पास जाकर नामदान की बख्शिश लें और जो है सूरत को शब्द के साथ जोड़ें और शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त रहते हुए सूरत शब्द की साधना करें और जो है अपनी जीवात्मा का और अन्य लोगों की जीवात्मा का खुराक दिलाते हुए उनका कल्याण करें। और इन्हीं सब शब्दों के साथ सभी को सादर जय गुरुदेव। कबीरदास जी ने भी एक जगह बहुत सुंदर कहा है कि अंबरी कुंजा कुरलिया गर्जी भरे सब ताल, और जिनते साहिब बिछड़ा तिनको कौन हवाल। मतलब एक कौंच पक्षी होता है, मैं मूल अर्थ तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जो किताबों में पढ़ा है कि एक कौंच पक्षी होता है, वो रात में अपने परिजनों से बिछुड़ जाता है यदि, तो वो इस तरह से रोता है कि जैसे पूरा रो रो करके अपनी गर्जना से पूरा तालाब को अपने आंसुओं से भर देता है। ऐसा रोता है वो कि मतलब पूरा उसके आंसुओं से तालाब भर जाएगा, उसकी गर्जना से जो है पूरा तालाब गूंजता है। तो फिर वो कबीरदास जी कहते हैं कि जिनसे वो मालिक, साहिब यानी मालिक बिछुड़ गया है, उनका क्या हाल होता होगा या हो रहा है, ये तो संत महात्मा ही जानते हैं। जो ज्ञानी है, निगरा कहता कागज लेखी और सतगुरु कहते आखन देखी। तो इन सब बातों का बहुत एक फ़र्क है। तो इसीलिए संत सतगुरु की शरण में जाना चाहिए। गलतियां हमसे भी हुई हैं, बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत क्रोध किया है हमने, बहुत सारी गलतियां हुई हैं। आप लोग ये ना समझें कि हमसे कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत कुछ किया है। लेकिन अच्छी बातों को सुनने का एक थोड़ा सा आशीर्वाद है मालिक का कि मतलब अच्छी बातों को सुनते हैं, सत्संग को सुनते हैं। तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि अच्छी बातों पर अमल करें, सत्संग को सुने। हम क्या सुनाएंगे, वक्त के सतगुरु जो सुना रहे हैं, और परम पूज्य स्वामी जी महाराज का सत्संग सुनते हुए अपने जीवन को प्रकाशमान करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।